अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल लर्न विद समरान साबिर पर खुश आमदीद। हमने क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। आज हम उसका लेक्चर नंबर 6 देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे बोहर एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले हम देखेंगे बोहर एटॉमिक थ्योरी इसने ये पेश क्यों की। पहले हमने पढ़ा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसके अंदर हमने कुछ डिफेक्ट्स पढ़े थे। डिफेक्ट्स क्या थे कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल हैं तो क्या करेंगे, कंटिन्यूस एनर्जी एमिट करेंगे और कंटिन्यूस एनर्जी एमिट करते हुए न्यूक्लियस के अंदर क्या करेंगे, गिर जाएंगे। और हमने कहा था ये हमारे पास काउंटर स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन ये हमारे पास कौन स्पेक्ट्रम बनाते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। अब इन डिफेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए, जहन में रखते हुए एक साइंटिस्ट आया बोहर, नील बोहर, 1913 के अंदर इसने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी पेश की। किसने ये थ्योरी पेश की? 1913 के अंदर। एमसीक्यू के लिए आपने याद रख लेना ये। इसके बाद अब इसने बेस क्वांटम थ्योरी थी हमारे पास, मैक्स प्लांक एक साइंटिस्ट था, उसकी थ्योरी थी क्वांटम थ्योरी, जिसको इसने बेस बनाया और ये अपनी थ्योरी पेश की। अब इसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इलेक्ट्रॉन डज नॉट एमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। अब उसने जो पहला डिफेक्ट था उसके अंदर रदरफोर्ड के अंदर उसने क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूस एनर्जी एमिट करते हैं। अब इसने इस मॉडल के अंदर अपनी थ्योरी के अंदर कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो से होते हैं, जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, वो कॉन्टिन्यूस एनर्जी एमिट नहीं करते। पहला डिफेक्ट उसका कभी ख़त्म हो गया। अब इसने क्या कहा, द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज़ क्वांटाइज्ड, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होते हैं उनकी एनर्जी हमारे पास क्या होती है, फिक्स्ड होती है। क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स होती है उसकी एनर्जी। एज इट रिवॉल्व्स ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, और वो जिस मतलब आप कह लें कि जिस ऑर्बिट के अंदर घूम रही होती हैं उसकी एनर्जी भी हमारे पास क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर है, तो हमारे पास उसने क्या कहा कि इस ऑर्बिट की एनर्जी हमारे पास क्या होगी, फिक्स होगी, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी भी हमारे पास क्या होगी, फिक्स होगी। और जो हमारे पास बेसिकली जो बोहर था, इसने हमें ऑर्बिट्स का या शेल्स का कंसेप्ट दिया था। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट्स के अंदर मूव करते हैं, लेकिन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड ने इसके बारे में कोई कंसेप्ट नहीं था दिया। अब इसने क्या कहा था, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के घूमते हैं वो बेसिकली एक फिक्स्ड ऑर्बिट्स के अंदर घूमते, एक ऑर्बिट्स के अंदर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और उन ऑर्बिट्स की एनर्जी हमारे पास क्या है, फिक्स है, क्वांटाइज्ड है, कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। और उसको हमने एनर्जी लेवल्स कह दिया कि हमारे पास अगर इसकी एनर्जी हमारे पास कम है, इसकी ज़्यादा, फिर उसकी उससे ज़्यादा, तो उसने उसको एनर्जी लेवल्स के नाम से शो कर दिया। किसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होते हैं उनकी एनर्जी फिक्स होती है, और जिन ऑर्बिट्स के अंदर घूम रहे होते हैं उनकी एनर्जी भी हमारे पास क्या होगी, फिक्स होगी। उसको उसने एनर्जी लेवल्स का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट इसके हम देखते हैं पॉस्टुलेट्स। पॉस्टुलेट में अगर सबसे पहला पॉस्टुलेट देखें कि हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट टाइनी न्यूक्लियस। किसके हाइड्रोजन एटम के अंदर हमारे पास एक उसका छोटा सा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये उसने भी बात की थी रदरफोर्ड ने भी कि हमारे पास जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है हमारे पास क्या होता है, वेरी स्मॉल। एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस आर, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर घूम रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कर लें कि हमारे पास एक सर्कल है, इस सेंटर में इसका न्यूक्लियस कर लें। अब ये क्या कह रहा है कि इसके हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो इसका हमारे पास क्या होता है, रेडियस आर होता है। आगे क्या कहा उसने कि ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी। ये ऊपर हमने जो बात किया कि हर एक ऑर्बिट की हमारे पास क्या है, फिक्स एनर्जी है। दूसरा हमारे पास है एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स इन पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट अब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी। कह रहा है कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट, एक अपने ऑर्बिट के अंदर मौजूद रहेगा ना, अपने घर में रहेगा, तो ना तो एनर्जी खारिज करेगा ना ही एनर्जी जज़ब करेगा। अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें कि एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, तो जब तक वो इस ऑर्बिट के अंदर रहेगा ना, तो ना तो वो एनर्जी जज़ब करेगा, ना लेगा और ना एनर्जी देगा। वो अपनी असल हालत में अपने घर में सुकून से रहेगा। एमिट और absorb energy only when electron jump from one orbit to another। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी खारिज
या जज़ब सिर्फ उस वक्त करेंगे जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। चाहे आप ये कह लें कि अपना घर छोड़ के जब किसी दूसरे घर में जाएगा तो या तो एनर्जी खारिज करेगा या अब्जॉर्ब करेगा। ठीक हो गया। अब चौथा हमारे पास पोस्टुलेट क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट इट अब्जॉर्ब्स एनर्जी। कह रहा है कि जब वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा, ये हमारे पास है लोअर ऑर्बिट, ये हमारे पास क्या है हायर ऑर्बिट। जब वो लोअर से हायर में जाएगा तो क्या करेगा, अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगी, एनर्जी को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, जज़ब करेगा। एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट इट एमिट्स एनर्जी। और जब हमारे पास हायर से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज़ करेगा। जैसे आप ये देख लें कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास क्या है हायर ऑर्बिट है, ये हमारे पास क्या है लोअर ऑर्बिट है। जब इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ पर आना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको एनर्जी को रिलीज़ करना होगा, खारिज करना होगा। ये हमारे पास है इसका फोर्थ वाला पोस्टुलेट। अब मैक्स प्लांक की इक्वेशन हमारे पास क्या है, डेल्टा ई कि हमारे पास एनर्जी में चेंज होगा, यहाँ पर एनर्जी इसकी कोई और होगी, यहाँ पर आ जाएगा इसकी एनर्जी हमारे पास और होगी। तो ये डेल्टा ई हमारे पास क्या है E2 माइनस E1। अब ये एच बी हमारे पास क्या है, एच बेसिकली हमारे पास है प्लांक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34। ये हमारे पास क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है। अब जो हमारे पास यहाँ पर ये वी है, ये बेसिकली किसको शो कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को। इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम्स। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ उसी ऑर्बिट के अंदर मूव करेंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, फिक्स होगा। अब एंगुलर मोमेंटम हमारे पास फार्मूला क्या है, ये एमवीआर होता है, ये किसके बराबर होता है NH/2π। एम हमारे पास मास होगा, वी हमारे पास वेलोसिटी, और हमारे पास क्या है यहाँ पर रेडियस, एन हमारे पास बेसिकली क्या है ऑर्बिट नंबर, कि यहाँ पर ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये हमारे पास क्या होगा ऑर्बिट नंबर। एच हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट और 2π हमारे पास क्या है कांस्टेंट हैं। ये बेसिकली था हमारे पास बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।